हेलो फ्रेंड्स एंड मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का रुक्मणी 786 ब्लॉग में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूँ जो जो सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी और ख़ास करके नए जो आ रहे हैं यूट्यूब पर न्यू क्रिएटर्स, उन लोगों के लिए तो बहुत ही ख़ास होने वाली है। तो ये मैं कोई किसी से सुन के या ऐसे या कोई दूसरे का बताया कि मैंने खुद ने इसे देखा है, फॉलो किया है और उससे सीखा है और वो उसका फिर कैसे सॉल्यूशन मिला मेरे को, ये मैं आप सबको बता रही हूँ। काफ़ी समय पहले मैंने एक महिला का वीडियो देखा था, उसको अक्सर मैं देखती हूँ, मोनेटाइज है। वो हमेशा बोलती है मैंने इतना कमाया, उतना कमाया, फलाना किया। तो अपने दिमाग में भी आता है कि भाई हाँ, वो भी लेडी है, अपने जैसी हाउसवाइफ है, वो इतना इनकम कैसे कर रही। हो सकता उसको ज़्यादा नॉलेज होगा या वो जो बता रही है वो बहुत ही रामबाण इलाज होगा। ऐसे करके उसकी बात को मैंने फॉलो कर लिया। उसने पूरे वीडियो में बोले आप वीडियो को स्किप नहीं करें, आप जब तक एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि एक ट्रिक में आप लोगों को लाखों में व्यूवर्स मिलेंगे, आपको हजारों में आएंगे। आप कोई सा भी डालेंगे, आप सिर्फ ये एक सेटिंग कर लीजिए। अब ये ऐसे करते करते वो सेटिंग नहीं बता रही थी, आखिरी में जा के उसका पूरा मैंने ना 15 मिनट का वीडियो देख डाला, आखिरी में उसकी सेटिंग मिली। तो पहली बात तो ये लोगों की आप चाल समझ जाइए कि लोग है ना सेटिंग वेटिंग तो कुछ बताते नहीं है। इतनी सी जरा सी ऐसा बेकार में आखिरी में कुछ बता देती हैं, है ना, जो आपके किसी काम की नहीं रहती और उल्टा आपका नुकसान ही होता है। लेकिन उनका तो उल्लू सीधा हो गया, आपने उसका पूरा वीडियो देख डाला, है ना। उसको उसको जो वो जो चाहता था कि मेरा लोग पूरा वीडियो देखे, उसके व्यूवर्स भी बढ़े, सब कुछ हुआ। आखिरी में उसने सेटिंग बताई कि आप लोग है ना अपने वीडियो को प्रमोट नहीं करते, इसलिए आप लोगों को व्यूवर्स नहीं मिलते, इसलिए आपको 100 और 50, 150, 200 व्यूवर्स आके आपका बंद हो जाता है। तो डेफिनेट अपन जैसे नए नए अभी अपनी जान पहचान नहीं है, तो स्वाभाविक है अपने को भी 100, कभी कभी मेरे तो 60-70 पे ही जाके अटक जाता है। तो मुझे लगा कि हो सकता है भाई ये सही बात बता रही है। अब मैंने उसकी बात को मानते हुए उसका पूरा वीडियो देख डाला। मेरे जैसे कई बेवकूफ़ होंगे जिन्होंने देखा होगा उसको, और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अपना पूरा वीडियो दिखाने के लिए आपको पूरा है ना ऐसा लॉलीपॉप देते देते आखिरी तक ले जाएंगे और आखिरी में वो फिर वो कोई भी चीज़ होती है वो बताते हैं, और वो काम की है कि नहीं है ये तो आप जब तक उसको फॉलो करके करेंगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने जो बताया सही है कि नहीं है ना। तो उसने बताया था कि ना आप अपने वीडियो को प्रमोट नहीं करते। अब अच्छा खासा मेरे को आज तक कभी भी नहीं, जब से मैंने ये नया चैनल बनाया है 4 महीने से, मुझे कभी भी कॉपीराइट नहीं आया, कभी भी मेरे को यूट्यूब ने मेरे गाने को ब्लॉक नहीं किया। लेकिन जब से उसकी सेटिंग सुन के मैं फॉलो करने लगी कि मैं अपने गानों को, अपने शॉर्ट्स को, वैसे मैं भक्ति शॉर्ट डालती हूँ, अधिकतर 90% तो मैं भक्ति शॉर्ट ही डालती हूँ। अभी अभी डालने लगी हूँ मैं लॉन्ग, और इससे क्योंकि मेरा एक एम था कि मेरे को सबसे पहले 1000 सब्सक्राइबर करना है और उसका सबसे बड़ा जरिया है शॉर्ट डालना या भक्ति शॉर्ट डालना। तो मैंने पहले स्टार्टिंग मैंने भक्ति शॉर्ट से ही करी। तो ईश्वर की कृपा से मेरे 3 महीने में मेरे 1500 सब्सक्राइबर हो गए। अब टेंशन है अपने को 4000 वॉच टाइम करने की। तो मैं उस लेडी को फॉलो करने लगी और हर मेरे शॉर्ट को मैं पेड प्रमोट करने लगी। पेड प्रमोशन में यस करने लग गई। जो ऑप्शन अपने को 2 आते हैं, एक तो अल्टरनेट का ऑप्शन आता है कि आप एआई वगैरह से बनाते हैं तो उसको तो आपको नो करना है। अगर आप एआई वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जैसे मैं करती हूँ तो मैं उसे यस करती हूँ। और उसके बाद रिस्ट्रिक्शन में वो पेड प्रमोशन का जो ऑप्शन आता है तो उसको मैं यस करने लग गई। तो भाई मेरे को तो हर 2-3 दिन में है ना कॉपीराइट क्लेम आने लग गया और यूट्यूब का बड़ा सा गोला बन के आ जाता था, ब्लॉक कर दिया गया है। अब ब्लॉक करने के लिए मैं परेशान हो गई। उसके लिए मैं और लोगों के वीडियो देखने जाती हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो देखती हूँ कि भाई आप कॉपीराइट क्लेम कैसे हटाएं, कॉपीराइट के बाद यूट्यूब ब्लॉक करता है उसका क्या करें। तो ब्लॉक हटाने पर तो मैं विश्वास नहीं करती हूँ क्योंकि यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं। आपने अगर कभी कोई सेटिंग वगैरह करके अगर आपका ब्लॉक हट भी गया या कॉपीराइट क्लेम अगर आपका हट भी गया
तो भविष्य में जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उसके बाद में यूट्यूब फिर आपको लिख दे कि आप पेड प्रमोशन करती थी, या ये आपका कॉपीराइट था तो हमने इसको आपने इसको मिटा दिया, ऐसा हटा दिया। तो वो कुछ भी कर सकता है, यूट्यूब कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई इमोशन तो है ही नहीं, वो तो एआई से चलता है। तो वहाँ आप ऐसे सिंपैथी की तो आप उम्मीद न रखें। तो फिर मेरे को जैसे मैंने कहा ये ब्लॉक तो अपने को हटाने, मैंने थे ना, मेरे को 3-4 पे मिला, तो मैंने थे ना उनको प्राइवेट करके दूसरे दिन उनको डिलीट कर दिया। मैंने कहा ये ना ये फोकट का लफड़ा अपने को पालना नहीं है। फिर मैंने ना अपना दिमाग लगाया कि इसने बताया कि आप पेड प्रमोशन कीजिए और मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, तो इत्तेफाक से मेरे को एक शॉर्ट पे पेड प्रमोशन करके 4-5 हज़ार मतलब व्यू आ गए। तो मुझे लगा कि हो सकता भैया ये पेड प्रमोशन करने लगे इसलिए आ रहे होंगे। इत्तेफाक है, हो सकता है किसी किसी को कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, या यूट्यूब अपने क्रिएटर्स के पास मतलब अपने जो भी रहते हैं उनके पास भेज देते हैं। जो अपन लास्ट में बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम लिखते हैं ना, जो आपकी कैटेगरी के हैं, तो वो लिखते हैं अपन, तो उनके पास अपना भेजता है यूट्यूब, तो अपने को व्यूवर्स अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर मेरे को फिर अभी मतलब 6-7 दिन पहले मेरे को फिर है ना कॉपीराइट क्लेम मिला। और रीजन वही रहता था, कॉपीराइट तो सबको मालूम है कि क्यों आता है। या तो आप किसी का गाना यूज करते हैं, आप किसी का वीडियो यूज करते हैं, या किसी की वीडियो में से टुकड़ा निकाल के अपने इसमें कर लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। आप खुद का अपना बनाओ, जैसे मेरे को नहीं बोलना आता फिर भी मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अपनी जानकारी आप लोगों से शेयर करूँ, है ना। तो अपना खुद का बनाओ, किसी का नहीं लेना, तो कॉपीराइट का कोई प्रश्न नहीं उठता। लेकिन भाई आप गाना कहाँ से लेंगे? गाना तो आप यूट्यूब सजेस्ट करता है, उन्हीं में से तो शॉर्ट के लिए गाना चुनते हैं आप। फिर अपने को कभी भी कॉपीराइट नहीं आता था, आजकल आने लग गया। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे को एक गाने पर आया अभी 6-7 दिन पहले, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि यार हो सकता है, इसलिए भी हो सकता है कि उसने मेरे को बोला कि मतलब सबके लिए बोला, उसने वीडियो डाला था कि आप प्रमोट करें, तो मैंने भी प्रमोट कर दिया। फिर मैंने वाईटी में फिर से गई, मैंने ब्लॉक को हटाया नहीं, सेटिंग भी नहीं हटाई, ना मैं क्रोम में गई, मैंने कुछ भी नहीं किया। देख लिया रिस्ट्रिक्शन में वहाँ कॉपीराइट था, और वो राउंड बना हुआ था कि ब्लॉक कर दिया गया आपका शॉर्ट को। तो फिर मैं सेटिंग में जाके मैंने प्रैक्टिकल किया कि मैंने पेड प्रमोशन को नो कर दिया। जो यस करके आती थी हमेशा, उसे मैं नो करी। इमीडिएट आप यकीन नहीं करेंगे, 1 सेकंड के अंदर मेरा मतलब वहां से ना वो ब्लॉक का निशान भी हट गया और कॉपीराइट क्लेम का भी हट गया, है ना। वैसे कॉपीराइट क्लेम में लिखा हुआ आता था कि आपके वीडियो को कोई नुकसान नहीं होगा, आपके चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपकी जो इनकम होगी। तो भाई शॉर्ट पे तो इनकम होती नहीं है ना। हो सकता है कोई लॉन्ग वीडियो हो उस पर, तो सिर्फ इनकम उसकी जाएगी जिसने क्लेम किया है। वैसे करना ही नहीं चाहिए क्लेम, कौन सा धन दौलत मिल रहा है आपका गाना उठा लिया तो। भाई आप गाना इसीलिए करते हैं ना कि आपके गाने पॉपुलर होते हैं, लोग डालते हैं तो लोग देखते हैं, 1 से 10 के पास जाता है, तो आप लोगों को तो क्लेम देना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज बहुत गंदी होती है, ये सबको गिरा देती है, लालच आ जाता है इंसान के अंदर। तो मैंने फिर वो ब्लॉक हटा दिया मैंने, और उसके बाद से मैं कभी किसी भी गाने को मतलब पेड प्रमोशन नहीं करती। और जब मेरे को आजमाना रहता है कि क्या सच में यही एक रीजन है कि मेरे को ब्लॉक कर देता था मतलब मेरे शॉर्ट को, और कॉपीराइट क्लेम आता था, तो फिर मैं जाके उसको फिर वापस मैं मतलब पेड प्रमोशन करती थी। तो अभी भी मैं आजमाती हूँ, अभी प्रैक्टिकल करती हूँ, उधर जाती हूँ मैं वाईटी स्टूडियो में, और अपने जो भी मतलब मैंने शॉर्ट डाला है तो उसको मैं पेड प्रमोशन करती हूँ कि फिर इधर ब्लॉक आ जाता है, वहां जाके हटाया कि वो ब्लॉक हट जाता है और कॉपीराइट क्लेम भी हट जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नए नए अभी आए हैं और जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे को 3 साल हो गए, काफ़ी कुछ मैं भी सीख गई हूँ। लोग कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे उल्लू बनाते हैं, कैसा पैसा ठगते हैं, कैसे आपको लालच दे के इमोशनल करके आपसे पैसा ऐंठते हैं। आपका कोई भी इतना सा भी काम करने का होगा तो उसके लिए पैसे मांगते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, ना कभी पैसा देके किसी से वॉच टाइम बढ़वाना, ना पैसा देके किसी से फॉलोअर्स लेना, है ना। अपने दम पे करो, भले 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, अपन कौन सा पैसा देते हैं। एक तो अपना मनोरंजन भी होता है, सब लोगों से जान पहचान होती है, हमारे अच्छे लोगों से रिलेशन भी बनते हैं, और टाइम पास भी होता है। और जो सिर्फ कमाने के लिए आए हैं वो भी ध्यान रखें कि वो सिर्फ अपनी मेहनत से करें, खूब मेहनत करें। लॉन्ग वीडियो डालें, शॉर्ट पे तो आपको फॉलोअर्स बढ़ाना है ना।
तो शॉर्ट उसके लिए डालें क्योंकि शॉर्ट से तो आपको कोई वॉच टाइम वगैरह मिलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी ट्रिक ये मैं बता रही हूँ और काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि सिर्फ और सिर्फ लाइव करके भी आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं। ये मैंने कई लोगों को देखा कि जिनके पास है ना लॉन्ग वीडियो 8-8 10-10 पड़े हुए हैं, मैं उनके प्रोफाइल में जाती देखती हूँ, है ना, बहुत सारे शॉर्ट पड़े हैं, तो शॉर्ट से तो मतलब, लेकिन लाइव इनके लॉन भर के मतलब पूरी लाइन भर के लाइव है उनके, है ना। तो लाइव एक तो आपकी पोस्ट बन जाती है लाइव से, है ना, उसका वॉच टाइम भी मिलता है। और लाइव ही आप करें उससे आपको वॉच टाइम बढ़ेगा, और शॉर्ट डालें जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, है ना। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और प्लीज़ मेरी बातों पर भरोसा करें, क्योंकि मैं अपना वीडियो दिखाने के लिए या अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ये सब नहीं करती हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरा नुकसान हो रहा था और इस चीज़ से मेरा फ़ायदा हुआ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सब लोगों से शेयर करूँ। तो आप ध्यान रखें, आप अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करें, लॉन्ग वीडियो डालें, भले 5 मिनट का, 7 मिनट का, 4 मिनट का ऐसा डालें, और आँख बंद करके किसी के भी वीडियो को देख के उसकी ट्रिक पर नहीं जाएं। वो कोई ट्रिक व्रिक नहीं होती है, उनकी सिर्फ चाल होती है कि हम उनके 10-12 मिनट का वीडियो पूरा देखें, है ना। तो इतना मतलब ऐसा क्यूरियोसिटी ऐसी क्रिएट करते हैं कि बाप रे, अभी तो है ना, मतलब वो लास्ट में जाके अपने को धन दे देंगे, है ना। अब जिसको बेचारों को नहीं मालूम रहता है, तो मैं भी पहले बहुत बेवकूफ़ बन गई हूँ, 20-25 हज़ार लुटा चुकी हूँ। तो कान पकड़े बाबा, अपनी मेहनत का करेंगे और खूब मेहनत करेंगे। ईश्वर की कृपा से 3 महीने में मेरे 1500 फॉलोअर तो हो गए, आप लोगों की कृपा से और भगवान की कृपा से। तो आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, मेरे को फॉलोअर मिले हैं। और हनुमान जी की मैं वीडियो डालती हूँ ज़्यादातर, तो बजरंगबली ने भी कृपा करी कि मेरे मतलब 3 महीने में मेरे 1500-1600 होने जा रहे हैं। तो आप सबकी मेहरबानी है, आप सब लोग नहीं हो तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा किसी की मदद करने की सोचें, ये नहीं सोचें कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी का काम कर देते हैं तो आपको दुआएं भी देते हैं, लेकिन आजकल लोग दुआओं पे भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ पैसा। तो पैसे को इतना महत्व नहीं देना चाहिए, पैसा उतना ही चाहिए जितना आपको ज़रूरी हो। तो बस ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। और दूसरी बात कि आप किसी की मदद करेंगे तो वो भी पलट के आपकी मदद करेगा। आप किसी की लाइव में जाएंगे तो वो भी, आप एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, आप हमेशा जाइए, तो फिर उन्हें भी लगेगा कि नहीं, वो हमारे पास रोज आता है। हम भले छोटे हैं लेकिन हम रोज जाएंगे तो कभी ना कभी तो उनको लगेगा, दिल दिमाग में थोड़ा लगेगा कि नहीं यार ये अपने पास रोज आता है। कहीं से बड़े बड़े क्रिएटर हैं तो मैं उनकी पोस्ट पे भी जाती हूँ, उनकी लाइव में भी चली जाती हूँ, लाइक तो कम से कम कर ही देती हूँ, है ना। तो मैंने देखा है कि वो लोग भी मतलब मेरे लाइव में कभी कभी एंट्री मार देते हैं, भले 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, लेकिन भाई बड़े क्रिएटर हैं तो अपने लिए तो भगवान जी है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरी बातों पे भरोसा करें, और किसी भी शॉर्ट को या लॉन्ग को पेड प्रमोशन ना करें। कोई भी बस वगैरह नहीं बढ़ते हैं पेड प्रमोशन से। पेड प्रमोशन से आपने पेड प्रमोशन अगर उसका किया है, यस कर दिया है, तो सामने वाले की जो भी चीज़ आपने इस्तेमाल करी है उसके मन में लालच आ जाता है कि भाई पेड प्रमोशन किया है तो ये बहुत पैसा कमाएगा, तो अपने को भी मिलेगा, तो फटाक से वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे देता है ना। कुछ लोग ऐसे बहुत ही बेदर्द होते हैं कि स्ट्राइक भी दे देते हैं, जो गलत है, नहीं देना चाहिए। इससे क्या होता है भाई, आपकी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी चीज़ को पॉपुलर कर रहे हैं सब दुनिया में। हमारे वीडियो में कुछ लोग तो देखेंगे ना, तो भाई आपका तो प्रचार प्रसार हो रहा है, हम कोई उसको बेच थोड़ी नहीं रहे हैं कि उससे हमको कोई इनकम हो रही है। हमने आपका गाना उठाया है तो उसका प्रचार हो रहा है, तो आपका फायदा है ना। पैसे सब कुछ थोड़ी नहीं है कि हम कितना कमा लेंगे, और शॉर्ट पे कौन देता है, और लॉन्ग में वैसे कितने पैसे बढ़ जाते हैं, एक कितने लाख रहते हैं तब जाके 100-150 रुपए एक वीडियो के ऊपर बन जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए। बस यही मैं कहना चाहती थी कि किसी भी शॉर्ट पर आप पेड प्रमोशन ना करें, उसे नो ही करें, है ना। तो और अल्टरनेट जो रहता है ना, उसे आपका एआई का है तो ही यस करें, नहीं तो फिर आप उसे भी नो करें, ठीक है। तो चलती हूँ, फिर कोई जानकारी मुझे पता चलेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताने के लिए आऊँगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।